क्या इंडिया भी B2 बॉम्बर बना रहा है? एक ऐसा बॉम्बर प्लेन जो रडार पर दिखे ही ना, मिसाइल भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाए और वो दुश्मन के दिल में घुसकर बिना दिखे वापस भी लौट आए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। अमेरिका के पास B2 स्पिरिट बॉम्बर है जिसे दुनिया का सबसे इनविजिबल प्लेन माना जाता है। लेकिन एक सवाल है जो हर एक इंडियन के दिल में उठता है, क्या इंडिया के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है? क्या हम भी रडार को धोखा देने वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम B2 बॉम्बर से भी आगे निकल सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सीक्रेट इंडियन प्रोजेक्ट्स की जिनके बारे में दुनिया को ज़्यादा पता नहीं, लेकिन वो इंडिया के एरियल फ्यूचर को रीडिफाइन करने वाले हैं। और जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, आपका सिर्फ गर्व से ही नहीं, ताकत से भी सीना चौड़ा हो जाएगा। तो पहले हम B2 बॉम्बर का एक शॉर्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। अमेरिका ने B2 स्पिरिट बॉम्बर बनाया था 1989 में। एक ऐसा बॉम्बर जो रडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना दिखता है। इसमें है स्टेल्थ डिज़ाइन, स्पेशल कोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, जिससे ये दुनिया का मोस्ट एडवांस बॉम्बर बन जाता है। हर एक B2 बॉम्बर की कॉस्ट है $2 बिलियन, यानी 16,000 करोड़ रुपए तकरीबन। लेकिन इंडिया कभी भी टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे नहीं रहा। जब हमने 1998 में पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब पूरी दुनिया हिला दी गई थी। और अब हम अपनी खुद की स्टेल्थ एयर पावर डेवलप कर रहे हैं, साइलेंटली, स्टेरिली और स्मार्टली। तो अब हम बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जिससे हमें पता चलेगा कि क्या सच में इंडिया B2 बॉम्बर्स या उस जैसा कुछ बना रहा है। जिनमें से एक है AMCA, इंडिया का प्राउड स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA सिर्फ एक फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि इंडिया का फ्यूचरिस्टिक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। ये एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लैस होगा और कुछ वर्जन्स में तो 6th जनरेशन के फीचर्स भी अवेलेबल होंगे। इसे बनाने का मकसद सिर्फ एक स्टेल्थ जेट तैयार करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जो इंडिया की एयर पावर को ग्लोबल लेवल पर ले जा सके। AMCA का डिज़ाइन बिल्कुल ही मॉडर्न और रडार इवेडिंग होगा। इसमें इंटरनल वेपन्स बे होंगे जिससे मिसाइल्स या बॉम्ब्स बाहर की तरफ दिखाई नहीं देंगे, और एयरक्राफ्ट की शेप ऐसे रखी गई है जिससे रडार वेव्स सीधा रिफ्लेक्ट ना होकर डाइवर्ट हो जाएंगी। ये टेक्निक उसी स्टेल्थ प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसे अमेरिका ने B2 बॉम्बर में यूज़ किया था। लेकिन AMCA उससे भी आगे की सोच के साथ बनाया जा रहा है। इसमें AI बेस्ड एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे फीचर्स भी होंगे। यानी ये एयरक्राफ्ट सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि दूसरे जेट्स, सैटेलाइट्स और ग्राउंड रेडार्स के साथ मिलकर काम करेगा। एक तरफ से ये इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइंग ब्रेन बनेगा, जो ना सिर्फ देख सके, सुन सके, लेकिन खुद सोच भी सके। और सबसे बड़ी बात, इस जेट का हर स्क्रू, हर चिप और हर इंजन देश में ही डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल इसका इंजन इंपोर्ट होगा, लेकिन DRDO और HAL फ्यूचर में अपना खुद का कावेरी डेरिवेटिव इंजन भी AMCA में लगाना चाहते हैं। यानी इंडिया एक कंप्लीट सॉवरेन फाइटर बना रहा है, जिसमें ना किसी और कंट्री का इंटरफेरेंस होगा, ना कोई हिडन बैकडोर रिस्क। AMCA का प्रोटोटाइप 2026 तक आने की उम्मीद है और 2030 के बाद इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। जब ये स्काई में उड़ेगा तो ये सिर्फ दुश्मन के रडार को ही नहीं, दुनिया के शक को भी झलकाएगा। तो पूरी दुनिया कहेगी, इंडिया ने सच में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो अपने नाम से ही घातक है, जी हाँ, उसका नाम है घातक UCAV, इंडियाज AI बेस्ड फ्यूचर बॉम्बर। घातक UCAV, जिसका मतलब है अननेम्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, भारत का वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया के वेयरफेयर का फ्यूचर ही बदल देगा। UCAV यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें कोई पायलट नहीं होगा, कोई कॉकपिट नहीं, कोई इजेक्ट सीट नहीं, सिर्फ और सिर्फ AI होगा, सेंसर्स होंगे और मिशन होंगे। इसका नाम ही काफ़ी है, घातक यानी वार करने वाला, साइलेंटली, एक्यूरेटली और बिना दिखाई दिए। ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर बेस्ड होगा, बिल्कुल B2 बॉम्बर की तरह। इसका स्ट्रक्चर लो ऑब्जर्वेबल होगा, जिसे रडार पर डिटेक्ट कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन होगा। घातक का डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है जिसमें इंजन
के हीट सिग्नेचर्स तक छुपाए गए हैं ताकि हीट सीकिंग मिसाइल्स भी इसका कुछ ना बिगाड़ पाएं। घातक UCAV का सबसे बड़ा वेपन होगा इसका ऑटोनमस मिशन एग्जीक्यूशन, यानी एक बार कमांड मिलने के बाद ये ड्रोन खुद से टारगेट आइडेंटिफाई करेगा, रूट प्लान करेगा और बॉम्ब ड्रॉप करके सेफ जोन में लौट आएगा बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। ये उस फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर का पार्ट है जहां सोल्जर्स बैटलफील्ड में नहीं, एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग फ्रंट लाइन्स पर होंगे। इसमें लगाई जा रही है इंडिया की इंडिजिनस स्टेल्थ कोटिंग, DRDO के एडवांस्ड एवियोनिक सिस्टम्स और AI बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। अगर एनिमी जैमिंग करे या GPS सिग्नल्स फेल हो जाएं तो घातक अपने इनर्शियल नेविगेशन और टेरेन फॉलोइंग सेंसर से अपना मिशन पूरा करेगा। ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE के अंडर डेवलप हो रहा है, जिसका सपोर्ट HAL और IITs जैसी टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। अब तक इसके मल्टीपल विंड टनल टेस्ट हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है। फुल स्केल प्रोटोटाइप आने वाले कुछ सालों में उड़ान भरेगा और जब ये आसमान में उड़ेगा तो दुनिया सिर्फ ये नहीं पूछेगी कि ये कौन सा ड्रोन है, बल्कि वो हैरान होगी कि इंडिया कब इतना आगे निकल गया। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या इंडिया B2 बॉम्बर जैसा प्लेन बना सकता है, सवाल ये है क्या इंडिया ऐसा कुछ बनाएगा जो B2 बॉम्बर से भी बेहतर होगा। और जवाब है हाँ, लेकिन बिना शोर के, बिना प्रोपेगेंडा के। इंडिया क्वाइटली एक फ्यूचर तैयार कर रहा है जहां हम सिर्फ फॉलोअर नहीं लीडर बनेंगे। अब बात आपकी, क्या आपको लगता है कि AMCA या घातक इंडिया का फ्यूचर बदल देंगे? क्या हम 2030 तक दुनिया के टॉप एयरफोर्सेस में होंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये भारत के उड़ान की आवाज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।